हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और सब बढ़िया। आइए आज हम त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8 के ए का सवाल नंबर 32 हल करते हैं, जो है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A और कॉस B का ज्ञात करना है, फिर दूसरे में साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर हमने एंगल B दे दिया समकोण। शेष दो कहीं भी मान दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ A कह दिया और यहाँ C कह दिया। अब हमको दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको AC ज्ञात करना है। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, चाहे पहले लंब लिखें या आधार लिखें, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि प्लस है, आगे पीछे चाहे जो कर सकते हैं। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस 7 का वर्ग 49। दोनों को जोड़ दिया तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा कितना, 625। और 625 का वर्गमूल कितना, 25। मतलब AC बराबर कितना आ गया, 25। ठीक, यहाँ पर ये वाला हमारा आया है, कर्ण बराबर हो गया 25। अब हमको ज्ञात करना है, हम पहला सवाल देखते हैं। पहला हमको ज्ञात करना था पहले में साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना था। तो साइन A इस वाले एंगल से देखेंगे भैया, तो ये हमारा आधार और ये वाला लंब। ठीक, यहाँ से देखने पर तो साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण। तो लंब हमारा कौन है, यहाँ से देखने पर ये वाला। तो लंब की वैल्यू कितना, 7 और कर्ण कितना, 25। ठीक, फिर कॉस देखेंगे, कॉस A है, तो A का मतलब यहाँ से देखना है हमको, यहाँ से ये वाला आधार और ये वाला लंब। कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटे का कर्ण। तो आधार यहाँ से कितना है, 24, कर्ण कितना है, 25। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसी का सेकंड है, साइन C की वैल्यू चाहिए और कॉस C की वैल्यू चाहिए। ठीक है, साइन C कह रहा है, मतलब इस वाले एंगल से देखना है हमको। तो जब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हमारा आधार होगा, ये BC जो है आधार हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। तो यहाँ से देखने पर लंब हमारा AB है, AB की वैल्यू कितनी है, 24 और कर्ण की वैल्यू 25। ठीक, फिर कॉस C ज्ञात करना है। कॉस बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, लेकिन इस वाले एंगल से देखना है, तो इसके लिए आधार हमारा BC होगा। तो आधार बटे कर्ण फार्मूला होता है 7/25। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ से हमको दिया है, जो दिया है पहले वो देखते हैं। दिया है 15 cot A बराबर 8। 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा cot A बराबर 8 बटे का 15। ठीक, फिर एक हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और इसको हमने कह दिया कि ये A एंगल था। ठीक,
तो यहाँ से देखेंगे तो काट बराबर फार्मूला होता है हमारा आधार बटे का लंब। तो ये वाला आधार, ये आधार की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? आधार की वैल्यू कितनी है? 8। लंब की वैल्यू कितना? 15। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा √8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से 8 का वर्ग कितना? 64 प्लस 15 का वर्ग 225। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये अंडर के अंदर हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल कितना? 17। मतलब कर्ण बराबर हमारा कितना आ गया? 17। ठीक, यहाँ हो गया 17। अब हमको चाहिए क्या था? एक ज्ञात करना था साइन ए। तो साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। ठीक, लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखने पर? 15। कर्ण कितना है हमारा? 17। अगला हमको चाहिए सेक ए। ठीक है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे का आधार। कर्ण का मान कितना है? 17। आधार का मान कितना है? 8। तो ये किसके बराबर था? सेक ए के बराबर। यही दोनों हमारे आंसर हैं इसके। समझ आया कि नहीं? ऐसे हम पिछले वीडियो में बहुत सवाल कर चुके हैं। ठीक, अगला सवाल इसका देखते हैं हम। 34 नंबर सवाल हमारा अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। हमको इसको सिद्ध करना है। ठीक, कहता है एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक, जिसमें कोण B समकोण है, तो इसको हमने कोण B कह दिया समकोण को। शेष दो कहीं भी मान लेते हैं A और C। ठीक, अब हमको दिया क्या है? उसने दे रखा है कि tan A बराबर 1। अच्छा, हम 1 को बटा 1 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से हमको देखना है भैया इस वाले एंगल से, तब tan बराबर 1 है। tan बराबर होता क्या हमारा? लंब बटे का आधार। तो ये वैल्यू हमारी लंब की और ये वाली वैल्यू आधार की। तो यहाँ से हम कर्ण बराबर लिखेंगे अगर, तो हो जाएगा √1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना? 1 प्लस 1 का वर्ग 1। 1 और 1 तो √ में 2 हमारा क्या आ गया? कर्ण आ गया। ठीक, अब हमको सिद्ध जो करना है, सिद्ध हमको ये करना था 2 sin A इंटू cos A बराबर का 1। तो यहाँ से LHS को हम लेते हैं। LHS हमारा था 2 sin A इंटू cos A। तो 2 को हमने लिखा रहने दिया और sin A की वैल्यू कितनी होगी? sin बराबर होता है हमारा लंब बटे का कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी? 1। कर्ण की वैल्यू √2। फिर गुणा लगा था, गुणा लगा दिया। cos A वैल्यू की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना? 1। कर्ण की वैल्यू √2। 2 का गुणा 1 के साथ और फिर जो आए उसका गुणा 1 के साथ। 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो कितना हो गया? ऊपर हो गया 2। √2 का गुणा √2 के साथ कितना होगा? 2 होगा और 2 से 2 कट जाएगा। हमको यहाँ मिलेगा 1, जो किसके बराबर है? हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही हमको क्या करना था? प्रूव, जो हम कितना आसानी से प्रूव कर दिए। ठीक, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C
प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, देखो इसको भी बहुत आसानी से हम हल करेंगे। सबसे पहले उसने कहा क्या है, एक त्रिभुज ABC है। ठीक, तो हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें कोण B हमारा समकोण है, इसको समकोण कह दिया। शेष दो कहीं भी मान दिया हमने। ठीक, अब कहता है tan A बराबर कितना है, tan A बराबर 1/√3 उसने दे रखा है। यहाँ से वो देख रहा है, इस वाले एंगल से देखने पर tan की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो tan बराबर हमारा फार्मूला होता है लंब बटे का आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखने पर ये वाला लंब 1 और आधार कितना √3। ठीक, यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर होगा √3 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर में 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 2। ठीक, अब हम पहला सवाल प्रूव करते हैं। पहला सवाल है हमारा साइन ए। प्रूव करने से पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। साइन ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला आधार हमारा, ये वाला लंब और ये तो कर्ण है ये। तो साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। तो लंब की वैल्यू 1, कर्ण की वैल्यू 2। ठीक, फिर क्या चाहिए हमको, कॉस सी चाहिए भैया। कॉस सी इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा आधार और ये वाला लंब। ठीक, तो कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटे का कर्ण। तो यहाँ से देखने पर आधार की वैल्यू कितनी 1 और कर्ण की वैल्यू 2। ठीक, अब चाहिए हमको कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखना है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा आधार, तो आधार की वैल्यू √3, कर्ण की वैल्यू 2। उसके बाद क्या चाहिए हमको, उसके बाद चाहिए साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी बराबर, सी मतलब इस वाले एंगल से देखना है भैया, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा लंब बटे का कर्ण। साइन बराबर फार्मूला होता है, तो यहाँ से देखने पर लंब ये वाला है, तो लंब की वैल्यू √3 और कर्ण की वैल्यू 2। ठीक, हमको जितने वैल्यू की ज़रूरत थी अब हम निकाल लिए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करेंगे, उसी का पहला पार्ट है हमारे पास। पहला पार्ट था इसका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक, साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2 गुणा कॉस सी की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 गुणा कॉस साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, यहाँ से इसको जब गुणा करेंगे 1 का गुणा 1 के साथ 1 होगा, 2 का गुणा 2 के साथ 4 होगा, प्लस √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3, 2 का गुणा 2 के साथ 4। ठीक है, इनका एलसीएम समान है तो 4 हो गया, 1 और प्लस का 3, तो कितना हो गया 4/4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हुआ। पहला सवाल हो गया। अब इसी का दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल भी था इसमें हमको करना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक, इसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। तो यहाँ से हम मान ज्ञात कर रखे हैं, डायरेक्ट मान पुट करते हैं।
तो cos a की वैल्यू कितनी, √3/2 इंटू लगा दिया। cos c की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस sin a का मान कितना, 1/2 गुणा sin c का मान कितना, √3/2। ठीक, √3 का गुणा 1 के साथ कितना, √3, 2 का गुणा 2 के साथ कितना, 4, माइनस 1 का गुणा √3 के साथ कितना, √3, 2 का गुणा 2 के साथ 4। देखिए जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है। जैसे हमारे पास 5 रुपया था, हमने 5 रुपया खर्चा कर दिया, क्या मिला हमको, कुछ नहीं। तो ऐसे यहाँ जितना प्लस का उतना ही माइनस का, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास, 0। और यही हमारा आंसर है। ठीक, समझ आया कि नहीं? बहुत आसान था। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, धांसू सा आया है। इसको हम धुआं करेंगे चुटकियों में। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक, यहाँ पर इसको ए, इसको बी और इसको सी कह दिया। हमने कह दिया यहाँ कि एंगल सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है इतना। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर हम लिखेंगे cos a बराबर, ठीक, cos a बराबर क्या होगा हमारा, cos बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो आधार हमारा AC होगा कि नहीं, AC बटा कर्ण कितना, AB। ठीक है, अब दूसरा हम लिखते हैं cos b बराबर, cos b बराबर जब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, और cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो इसके लिए आधार कितना होगा, BC बटे का AB। हमको एक चीज़ और दिया गया है, दिया क्या है, दिया है cos A बराबर cos B दे रखा है। तो cos A बराबर हम कुछ निकाले हैं अभी, AC बटा AB हमने पुट कर दिया, cos B के स्थान पर पुट कर दिया BC बटा AB। दोनों का हर समान है और इक्वलिटी के इधर उधर हैं तो वैल्यू कट जाएगी। यहाँ से हमको क्या मिला, AC बराबर BC। ठीक, अब आप 9th में पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम एक था, यदि किसी भी आकृति की संगत भुजाएं समान हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रमेय हमारा था, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके संगत कोण भी समान होंगे। ठीक, इसी प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो AB बराबर क्या आया है, BC, सॉरी AC बराबर BC। तो AC हमारी ये भुजा और इसके संगत कोण क्या हो गया, B, और BC हमारी ये भुजा, इसके संगत कोण A। तो एंगल A के बराबर
एंगल बी हो गया कहाँ से, थ्योरम से, और हमने ऊपर प्रमेय लिख दिया है। प्रमेय से ये प्रूव हो गया और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। मज़ा आया? बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में तो थोड़ा टफ था लेकिन बहुत आसान था। ठीक, इसके बाद इसका अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, जहां पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है भैया। ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, जब तक हम आपके साथ हैं बस आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और कंसंट्रेट होके। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बना लिया, उसमें कोण Q को समकोण कहना है। हमने 90 डिग्री वाले एंगल पर Q नाम दे दिया। अब हमारे दो नाम बचते हैं, एक P और एक R, उनको भी हमने लिख दिया। अब प्रश्न ने कहा कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। और उसने कहा कि PR प्लस QR, PR प्लस QR, इन दोनों का योग कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो किस में कितने को कैसे डिवाइड करें नहीं पता है, तो इसके लिए हमने मान लिया कि ये x सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस का x, होगा कि नहीं। ये अगर x है तो ये 25 माइनस का x होगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो हमारे 25 थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम x कर्ण ज्ञात करेंगे, तो कर्ण बराबर होगा, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो कर्ण हमारा कितना हमने माना है, x का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 25 माइनस x का वर्ग, ठीक, प्लस आधार का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। ठीक है, तो x का वर्ग हो गया x स्क्वायर, इसका वर्ग, तो यहाँ से एक फार्मूला हमको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी पर इसको ओपन करते हैं, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625, प्लस x का वर्ग कितना, x स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 का गुणा 25 के साथ 50 और x प्लस का 25 का 5 का वर्ग कितना, 25। ठीक, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, दोनों प्लस में, तो ये कट गए। ठीक है, यहाँ 50x जो माइनस में था इसको हमने इधर कर दिया, तो ये प्लस में हो जाएगा। 50x बराबर, अब 625 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 650। इतना समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप आगे वीडियो में बने रहिए, अन्यथा वीडियो को मत देखिए भाई। जब समझ में नहीं आया तो क्या मतलब होगा देखने का, अगर समझ में आता है तो वीडियो को देखिएगा। यहाँ से 50 हमारा मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 650 बटे का 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, एक बच गया और 5 दिया 15, x बराबर कितना आ गया, 13। ठीक, मतलब PR बराबर 13 सेंटीमीटर, तो QR बराबर हमने माना था 25 माइनस का x, तो QR बराबर हमारा हो जाएगा 25 माइनस का 13 और ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा QR।
अब हमको सारी भुजाओं की वैल्यू पता हो गई। अब हमको जो लिखना है वैल्यू फटाफट लिख देंगे। यहाँ से हमको चाहिए साइन पी, ठीक। तो साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण, ठीक। लेकिन किस एंगल से देखना है? पी वाले से देखना है, यहाँ से। तो लंब हमारा ये, कर्ण ये। लंब की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितना है? क्यू आर 12 सेंटीमीटर बटा कर्ण कितना? 13 सेंटीमीटर। ये साइन पी हो गया। उसके बाद चाहिए हमको कॉस पी चाहिए। कॉस पी बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। आधार कितना? 5, कर्ण कितना? 13। फिर उसके बाद चाहिए टैन पी, ठीक है। टैन पी बराबर होता है लंब बटे का आधार। लंब की वैल्यू कितना? ये वाला ज्ञात किए थे। लंब की वैल्यू हमारा था 12, आधार की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक। ये सब हमारे आंसर हो गए। कितना आसान था। अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए इसके बाद इसका अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल हमारा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला है इसमें 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इन दोनों की वैल्यू हमको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया। इस वाले कोण को हमने कह दिया कि ये हमारा थीटा है, ठीक। अब काट बराबर फार्मूला होता है आधार बटे का लंब। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आधार की है, आधार यहाँ ये हो जाएगा, और लंब की वैल्यू है 8। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण बराबर फाइंड आउट करेंगे। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ठीक। 7 का वर्ग कितना? 49 प्लस 8 का वर्ग 64, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 64 और 49 कितना? सॉरी ये गड़बड़ हो गया हमारा। 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, √113 हमारा कर्ण होगा, ठीक। ठीक है इतना। अब हम पहला सवाल लेते हैं और उसका मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। 1 + sin थीटा, एक दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपान का 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक। ये हमारा पहला सवाल है। तो हमको पता है कि a - b और a + b बराबर कितना होता है? एक फार्मूला हम जानते हैं a² - b² का। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पर हम दो फार्मूले और जानते हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पर दोनों का cos अपान sin बराबर क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा, और cot की वैल्यू हमको दी गई है, कितना है? 7/8 का वर्ग, ठीक। तो 7 का वर्ग कितना? 49, 8 का वर्ग 64। पहले का आंसर हमारा कितना हो गया? 49/64। और दूसरा सवाल यहाँ पर हल कर देते हैं। दूसरा सवाल था हमारा cot स्क्वायर थीटा,
और काट बराबर हमको दे रखा है काट थीटा बराबर 7/8। तो काट के स्थान पर हम लिख सकते हैं 7/8। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया तो 7×49/8×64। ये हमारा इसका आंसर। यहाँ पर पहले और दूसरे सवाल का आंसर सेम है। ठीक, समझ आया कि नहीं? बहुत आसान था बच्चों, आएगा समझ में अगर वीडियो आप ध्यान से देख रहे हो तो। चलिए इसके बाद इसका आखिरी सवाल देखते हैं पहले एक्सरसाइज का, जिसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। आइए देखते हैं अगला सवाल, जिसमें सत्य या असत्य बताना है हमको। पहला है हमारा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इस कथन के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं? जी नहीं, tan a का मान 1 से ज़्यादा भी होता है, 1 भी होता है। ठीक, जैसे tan में एक वैल्यू होता है √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.72। ठीक, तो 1 से तो ज़्यादा है ज़्यादा। और tan में एक वैल्यू होती है 1 भी 45 डिग्री की, तो इसमें कम कहता है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर कहता है कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/13 हो सकता है? जरूरी नहीं है, हो सकता है b के लिए हो, तो ये जरूरी नहीं है, गलत है। cos a कोण a के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? जी नहीं, ये भी कथन हमारा गलत है। एक कॉसेंट जो प्रयोग किया गया है कॉस के लिए हम कोसाइन प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। काट और a का गुणनफल होता है? जी नहीं, ये कथन भी असत्य है। किसी भी कोण q के लिए sin q बराबर 4/3, ये भी कथन क्या है? गलत है। हमारे इसमें 5 कथन थे और पांचों के पांचों असत्य हैं। ठीक, अगर अब इस चैप्टर के अध्याय 8 का पहला एक्सरसाइज समाप्त हुआ। कल हम देखेंगे आगे के सवाल। आप इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।